नमस्कार साथियों, घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि साइंस की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे और साइंस की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। साइंस की क्लास में पहला जो पोर्शन है मतलब अपन पेपर 4 पीएससी का जो पेपर 4 है, पेपर 4 में जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसको हम पढ़ना आज से शुरू कर रहे हैं। और सामान्य विज्ञान में पहले जीव विज्ञान को शुरुआत करेंगे क्योंकि जीव विज्ञान ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जीव विज्ञान में आप सिलेबस में देखिएगा कि कई बार ये लिखा हुआ है कि पौधे में प्रजनन, पौधे में लैंगिक प्रजनन, पुष्प के भाग, पुष्प की संरचना और पुष्प में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बताइए। इसका मतलब यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर अपने हिसाब से वो प्रश्न पूछ सकता है कि जो एग्जामिनर का मन किया तो वो आपसे पूछ देगा कि पुष्प में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को बताइए। परागण और स्व परागण के बारे में पूछ लेगा। परागण के अंतर पूछ सकता है, ठीक है? तो या पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको करना ये है कि अभी आप पढ़ेंगे और इसका आंसर राइटिंग आप करेंगे। मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। हमको बहुत जल्दी इसको कवर करना है। 20 दिन में अधिक से अधिक हमको साइंस को खत्म करना है, ठीक है? तो चलिए पहला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन। पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो ये पहली बात कि पौधों में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों में प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। कभी कभी हो सकता है 2 नंबर में आपसे यही प्रश्न पूछ दे कि बताइए प्रजनन किसे कहते हैं या प्रजनन की प्रक्रिया क्या है। मान लो आपसे पूछ दे कि प्रजनन क्या है और आपको लिखना है कि प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन। तो क्या मेन पॉइंट आप लिख करके अपना नंबर इसमें बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। ये जीवों में होती है, मशीनों में तो नहीं होती। ये जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति को प्रोड्यूस करता है या अपने समान संतति को जन्म देता है। तो पहली बात, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने समान ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से प्रजनन के प्रकार 2 होते हैं। मुख्य रूप से प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, जंतुओं में भी अलैंगिक प्रजनन होता है। अभी सिर्फ मैं प्रजनन के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि जंतुओं में भी अलैंगिक प्रजनन होता है, सिर्फ लैंगिक प्रजनन ही नहीं होता। ठीक। तो प्रजनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अच्छा, लैंगिक प्रजनन किसे कहेंगे? जिसमें दो विपरीत लिंग की जरूरत पड़ती है। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में दो विषम लिंगी की, मतलब अलग अलग लिंग की जरूरत पड़ती है, अलग अलग लिंग वाले जीवों की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए दो अलग अलग लिंगों के जीवों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक प्रजनन के लिए अलग अलग लिंगों की या अलग अलग लिंगों वाले अलग अलग गैमस के या अलग अलग लिंग वाले जीवों की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत नहीं है कि जिनका अलग अलग लिंग हो उन्हीं में, मतलब उसकी जरूरत पड़ रही हो। तो जिसमें अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और जिसमें जिसमें दो विषम लिंगी या फिर विषम लिंग की जरूरत पड़ती है, विषम लिंग की आवश्यकता होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? विषम लिंग की जरूरत नहीं है। ठीक। तो जब आपसे पूछा जाए प्रजनन क्या है, 30 वर्ड में दे दिया जाए, तो आप बढ़िया से उसको लिख सकते हैं कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति को उत्पादित करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग लिंग के जीवों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में ऐसी आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जीव में हो सकता है। मान लो आप पेड़ को लगाते होगे तो पेड़ का आप तना काटते होगे और तना को लगा देते होगे तो उससे हो जाता है, होता है ऐसा। बरगद का पत्ता को आप लगा देते हैं तो पत्ते से नया पेड़ बन जाता है। तो क्योंकि ये किसी पौधे के, प्लांट के या किसी जीव के भाग से ही नया जीव बन जाता है, इसलिए इसे वर्धी प्रजनन भी कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन का ही एक भाग वर्धी प्रजनन भी है। अभी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल के, वर्धी प्रजनन, पौधों में वर्धी प्रजनन के बारे में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आ रहा समझ में? ठीक। तो चलो अब पौधे में देखते हैं। प्रजनन जान गए, प्रजनन के प्रकार जान गए। पौधे में लिखा हुआ है कि पौधे में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे में प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। मतलब पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि पौधे में लैंगिक प्रजनन को समझाइए, पौधे में पुष्प की प्रक्रिया बताइए, पुष्प में लैंगिक प्रक्रिया को समझाइए। तो पौधे में प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार के पौधों में होता है? तो याद रखिएगा, जो अपुष्पीय पौधे होते हैं, क्रिप्टोगेमस जिनको बोले जाता है, अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधों में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। पुष्पीय पौधों में भी कुछ पुष्पीय पौधे जो हैं उनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे अगर गुलाब का जो फूल है, भाई गुलाब भी तो एक फूल है, उसके भी पेड़ को आप तना काट के लगा देते हैं। ठीक। तो अपुष्पीय पौधों के अलावा भी कुछ पुष्पीय पौधों में ये हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी पुष्पीय पौधे में आप क्या कर रहे हैं, किसी पुष्पीय पौधे में अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, तो इसी को आप वर्धी प्रजनन बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भाग से प्रजनन होना, पौधे के किसी भाग से प्रजनन होना,
किसी भाग से प्रजनन होना। प्रजनन मतलब जनन। जनन की प्रक्रिया क्या होती है? अपने समान संतति को, अपने समान ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना ही क्या है? प्रजनन है। तो अलैंगिक प्रजनन अपुष्पीय पौधे, है ना, फेनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस, दो प्रकार के पौधे होते हैं। पौधे में भी अपन पादप जगत को दो भाग में बांटे ना, फेनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस। फिर फेनेरोगैमस को भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बांटा गया है। ये उस समय कोशिका पढ़ाते समय मैं बताया हूँ, आगे भी बता दूंगा। लैंगिक प्रजनन, जो लैंगिक प्रजनन होता है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार के पौधों में होता है? तो जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, जिन जिन पौधों में पुष्पीय पौधे, इसको फेनेरोगैमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनेरोगैमस। ठीक, इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस। फेनेरोगैमस और क्रिप्टोगैमस। तो जितने भी फेनेरोगैमस प्लांट हैं, जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, उसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। और इन पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? कहाँ प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होती है? तो याद रखिएगा, पुष्प ही इनका लैंगिक अंग है। पुष्प का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पुष्प का इंपॉर्टेंस ही ये है कि याद रखिए, अगर पौधों के पास फूल ना हो तो पौधे जन्म ही नहीं लेंगे। पौधों का जन्म लेने के लिए जरूरी है कि उसमें फूल रहें। पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधों की मैं बात कर रहा हूँ। फल बनने के लिए भी फूल होना जरूरी है, बीज बनने के लिए भी फूल होना जरूरी है। जो विभिन्नताएं आती हैं, जो विभिन्नताएं आती हैं कि एक पेड़ दूसरा, एक वेराइटी आता है, स्पीसीज आता है, नया नया स्पीसीज आता है, नए नए तरह की जातियां बनती हैं, नई नई प्रजाति के फूल बनते हैं, नए नए प्रजाति के फल बनते हैं। उसका रीजन भी यह है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक, तो जो पुष्प है, पुष्प ही इनका लैंगिक अंग होता है। पुष्प ही क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। तो चलो अब पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, पुष्प की संरचना देखते हैं। पुष्प की संरचना देखते हैं। पुष्प की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो एक पुष्प के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, या फिर दो प्रकार के अंग होते हैं। एक पुष्प में मुख्य रूप से दो तरह के अंग होते हैं। कितने तरह के अंग होते हैं? दो तरह के अंग होते हैं। पहले वाले को कहते हैं प्राथमिक मुख्य अंग। जो पुष्प है, पुष्प की संरचना में पुष्प को आप दो प्रकार के अंगों में बांट सकते हो। पहले प्रकार को कहते हैं प्राथमिक मुख्य अंग, नेसेसरी ऑर्गन इसको कहा जाता है, नेसेसरी ऑर्गन। दूसरा होता है द्वितीयक सहायक अंग। द्वितीयक सहायक अंग, इसको कहते हैं सेकेंडरी एसेसरी, या फिर सीधा लिख दीजिए एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन, इंग्लिश में एसेसरी ऑर्गन लिख सकते हैं। तो दो तरह के अंग होते हैं। प्राथमिक मुख्य अंग में एंड्रोशियम और गायनोसियम आता है। एंड्रोसियम, हिंदी में इसे पुमंग कहते हैं। पुरुष का अंग पुमंग। देखो कहीं पर भी बायो में एंड्रो वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए? एंड्रो वर्ड मिल जाए, तो समझ जाना ये पुरुष की बात हो रही है, वो भी पुरुष के जनन अंग से संबंधित वर्ड है। और कहीं पर भी गाइनो वर्ड आ जाए तो समझ जाना महिला के जनन अंग से संबंधित बात हो रही है। पुरुष के जननांग से संबंधित वर्ड हो रहा है और ये महिला के जननांग से संबंधित बात हो रहा है। आ रहा समझ में? जैसे बोलते हैं ना गायनिकोलॉजिस्ट,
मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी अपना चेकअप कराने के लिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या होती है? महिला रोग की विशेषज्ञ। तो गाइनो मतलब महिला और एंड्रो मतलब पुरुष। गाइनो मतलब महिला, एंड्रो मतलब पुरुष। तो पहला जो मुख्य भाग होता है, अच्छा, पौधे में जो फूल होते हैं, वो फूल में ही मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। मतलब एक पौधे में ही जो फूल होता है, उसमें लड़की भी होती है, लड़का भी होते हैं। मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। जैसे इंसानों में क्या है कि इंसानों का जो नर जननांग है वो अलग जीव में रहेगा, महिला जो जननांग है वो अलग जीव में रहेगा, दो अलग अलग बॉडी बना हुआ है। लेकिन पौधे में ऐसा नहीं है। पौधे में एक ही फ्लावर है और उसी में लड़का है, उसी में लड़की है, और इनमें गजब का रिप्रोडक्शन होता है। इनके बीच में रिप्रोडक्शन होने के लिए भी भगवान ने कितना सुंदर प्रक्रिया बनाया है, कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इसको आप अभी देखिएगा। ठीक। तो एंड्रोसियम जो है, जिसको पुमंग कहते हैं, ये मुख्य अंग ना, प्राथमिक मुख्य अंग दो प्रकार के होते हैं, एंड्रोसियम, गायनोसियम। एंड्रोसियम मतलब पुमंग, गायनोसियम मतलब जयांग। ठीक। पुमंग जो होता है मेल पार्ट होता है, पुमंग। गाइनो मतलब लड़की, और ये होती है फीमेल पार्ट। ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि चलो बताओ कि फ्लावर का या प्लांट का फीमेल पार्ट कौन सा होता है? तो प्लांट का फीमेल पार्ट गायनोसियम होता है। प्लांट का फीमेल पार्ट गायनोसियम होता है। तो प्राथमिक मुख्य अंग दो प्रकार के हो गए, एक हो गया एंड्रोसियम, दूसरा हो गया गायनोसियम। ठीक। इसके जो सहायक अंग हैं, जो इसकी सहायता करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में थोड़ी सहायता करने का काम करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं, असिस्टेंट का काम करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे असेसरी ऑर्गन लिखा हूं। ये दो होते हैं, ये भी दो होते हैं। एक को आप कहते हैं कैलिक्स और दूसरे को कहते हैं कोरोला। कैलिक्स और कोरोला, हिंदी में भी इसको बता दे रहा हूं, कोरोला, कोरोला। कैलिक्स को कहा जाता है बाह्यदल पुंज और कोरोला को कहा जाता है दलपुंज। कोरोला को क्या कहा जाता है? दलपुंज। कैलिक्स मतलब बाह्यदलपुंज और कोरोला मतलब दलपुंज। आप जब लिखेंगे तो लिखिएगा कैसे कि पुष्प की संरचना में पुष्प को मुख्य रूप से दो प्रकार के अंगों में विभाजित किया जाता है। एक भाग होता है प्राथमिक सहायक अंग, प्राथमिक मुख्य अंग, दूसरा होता है द्वितीयक सहायक अंग। इसके अगर आप सीधा भी लिख सकते हो कि इसके चार भाग होते हैं। एक पुष्प के अगर भाग में आप बांटेंगे, देखो अंग में बांटोगे तो दो प्रकार के अंग हैं। जितना अच्छे से लिखोगे, अगर मान लो थोड़ा ज्यादा में लिखना है, अपने को थोड़ा ज्यादा लाइन में लिखना है, तो लिखना कि जो पुष्प होता है, पुष्प के दो प्रकार के अंग होते हैं। एक होता है मुख्य प्राथमिक अंग, दूसरा होता है या प्राथमिक मुख्य अंग में, दूसरा होता है द्वितीयक सहायक अंग। प्राथमिक मुख्य अंग एंड्रोसियम, गायनोसियम अर्थात पुमंग और जयांग होते हैं। एंड्रोसियम गायनोसियम मत लिखना जो हिंदी मीडियम वाले हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले अपना एंड्रोसियम गायनोसियम लिखना। तो पुमंग और जयांग। जबकि सहायक अंग में जो द्वितीयक सहायक अंग होते हैं वो होते हैं बाह्यदलपुंज और दलपुंज। बाह्यदलपुंज मतलब कैलिक्स और दलपुंज मतलब कोरोला। ठीक। अगर कम शब्दों में लिखना है तो सीधा लिखना, एक पौधे के चार भाग होते हैं। मतलब एक पौधे के चार भाग होते हैं, और जो डायग्राम बना रहा हूं उसे वैसे डायग्राम बना देना। मेरे डायग्राम को ध्यान देना, और अगर आपके पास पेन है तो दो अक पेन का उपयोग कर सकते हो, समय हो तो। चित्र बनाने के लिए जब वहां पे पुष्प की संरचना आ जाए और ज्यादा नंबर में आए तो थोड़ा बगल में चित्र बना देना। ठीक है। जो साइंस के टीचर लोग होते हैं, बायो के खासकर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, डायग्राम देख करके ज्यादा नंबर देंगे ही आपको। तो यहाँ लेफ्ट में एक पुष्प के चार सहायक मतलब चार भाग होते हैं। एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। ये पहले मैं बना दिया। इसके बाद में फिर मैं अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सुविधा है। ठीक।
एक कमल का फूल मैं बना दिया। ये दिखा फ्लावर, फ्लावर दिख गया। थोड़ा सा ऐसा टिपिकल आप चित्र बना सकते हैं वहां पर। तो एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसको रुकना, अभी एक और चीज इसमें जोड़ दूं। ये इसका भाग है, ये इसका भाग है, ठीक है। ये इसका भाग है, ये इसका भाग होता है। इसको भी अलग कलर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये एक पुष्प है। एक पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। देखो ये जो बीच में येलो कलर का ये बॉडी दिख रहा है, इसे कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं इसको? गाइनोसियम कहते हैं। इसको कहते हैं गाइनोसियम। ये जो आपको दिख रहा है ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम का मतलब होता है जयांग, ठीक है। ये जो सफेद सफेद में दिख रहे हैं भोले भाले, ये भोले भाले मेल पार्ट है। इसे कहते हैं एंड्रोशियम। क्या होते हैं? एंड्रोशियम। भोले भाले मतलब दिख कर सीधे साधे देखो, ये सीधे साधे दिख रहे हैं, तो ये सीधे साधे क्या है? एंड्रोसियम है। इसको पुमंग कहा जाता है, पुमंग। ये जयांग। ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो रंगीन भाग आपको दिखाई दे रहा है, पौधे में रंगीन भाग होता है ना उसका, कलरफुल पार्ट, इस कलरफुल पार्ट को कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। हिंदी में इसे कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज, ठीक है। और एक होता है बाह दलपुंज, ये हरा हरा रंग का होता है, ये यहाँ पर होता है। आप देखे होंगे पौधे में नीचे साइड में हरा हरा रंग का होता है, ऐसा होता है। ये जो नीचे में हरा हरा रंग का थोड़ा थोड़ा सा पत्ती निकला रहता है, नोटिस करना। कलरफुल पार्ट के सबसे लास्ट में देखना हरा हरा भाग होता है। इस हरे हरे भाग को कहते हैं कैलिक्स, अर्थात बाह दलपुंज। बाह दलपुंज। तो एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट इन अ फ्लावर। 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया पुमंग, दूसरा हो गया, मतलब इकट्ठा में लिख रहा हूं, अगर कम शब्दों में आपको लिखना है, बढ़ा के लिखना है तो ऐसा लिखना है कि प्राथमिक, मुख्य अंग, द्वितीयक, सहायक अंग। और सीधा लिखना है तो लिखना है एक पौधे के, एक पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं या 4 भाग होते हैं। मुंग, पुमंग, एंड्रोसियम, जयांग, गाइनोसियम, ठीक है। बिंदु बिंदु लगा दे रहा हूं। पुमंग, जयांग, कैलिक्स मतलब बाह दलपुंज, बाह दलपुंज और दलपुंज, ये 4 भाग होते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानना है, क्योंकि हमको शब्दों में पिरो के लिखना है। इस जो पुमंग की इकाई होती है उसे स्टेमेन कहते हैं, अर्थात पुकेंसर। आओ, अब यह आ रहा है पुमंग की इकाई। इकाई किसको कहते हैं? पहली बात ये समझ लो, इकाई का मतलब होता है जो चीज जिससे बना हो, वो सबसे छोटा चीज। जैसे घर का बुनियाद जिससे घर बना है, ईंट है, ईंट से ही पूरा घर बनता है। तो किसी भी वस्तु का वो सबसे छोटा पार्ट जिससे वो वस्तु बना हो, उसको इकाई कहते हैं। तो पुमंग क्या है? पुमंग, पुमंग की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, पुमंग की इकाई, पुमंग मतलब एंड्रोशियम की इकाई, एंड्रोशियम की इकाई पुकेंसर होती है।
इंग्लिश में इसे स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन। मेन वर्ड आ रहा है, मतलब मेन वर्ड, ये देखो मेन लिखा है ना, मेन, तो स्टेमेन अर्थात पुकेंसर जो होता है वो पुमंग की इकाई होती है। अब हमको इस कभी कभी आ जाता है कि पुकेंसर की संरचना बताइए, तो पुकेंसर की भी संरचना देख लो। अभी अब पुकेंसर किन किन भागों से मिलकर के बना होता है, इसी पुकेंसर की संरचना देखते हैं। ये देखो, ये है पुकेंसर। एक पुकेंसर या फिर जिसे मैं स्टेमेन कह रहा हूं, ये स्टेमेन 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाले भाग को, जो ये मोटा सा भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। एंथर का अर्थात होता है परागकोश। देखो दोनों में मैं बता रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होगे अपने हिसाब से देख लेना। एंथर मतलब परागकोश। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, चित्र बनाने के बाद में उसका नाम लिखना, लेबल जरूर करना। जैसे यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, चित्र एक पुष्प के 4 भाग या एक पुष्प के मुख्य भाग। इसका भी नंबर मिलता है, साइंस में इसका भी नंबर मिलता है। आप चित्र बना करके इसके नीचे में ये लिखिए, लेबल कीजिए, चित्र किसका है, एक पुष्प के मुख्य भाग का ये चित्र है। आप नोटिस किए होंगे किताब में भी रहता है, नीचे में चित्र के नीचे ये लिखा रहता है, चित्र फिर डैश एक पुष्प के मुख्य भाग। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी नंबर मिलता है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चित्र किसका है, पुकेंसर का। किसका चित्र है? पुकेंसर अर्थात स्टेमेन का, पुरुष का केसर, पुकेंसर। तो एक पुकेंसर 3 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाले को परागकोश कहते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या है, लेबल भी मैं कर रहा हूं तो एक ही पेन से करना। जैसे मान लो आप नीला से ऊपर को बना दिए, लाल से नीचे को बना दिए, तो ऊपर से नीले से ही लेबल करना। इंग्लिश वाले इसको एंथर लिखना, हिंदी वाले इसे परागकोश लिखना। ठीक है, ऐसे ही जो येलो वाला है ये होगा फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट, इसे कहते हैं हिंदी में तंतु। फिलामेंट एंथर से, परागकोश तंतु से जहां पर जुड़ा होता है, इस पॉइंट को कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कनेक्टिव कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसे कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव को हिंदी में योजी कहा जाता है। कनेक्टिव अर्थात योजी। ठीक, तो एक पुकेंसर, पुकेंसर क्या होता है, पुमंग की इकाई होती है। बहुत सारे पुकेंसर मिल करके, अच्छा पुकेंसर को आप कैसे पहचानोगे, एक पौधे में एक फ्लावर लेना, फ्लावर में जो बहुत सारे दिखेंगे, येलो 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 छोटे छोटे दिखते हैं, बहुत सारे जिनकी संख्या रहती है, वो जिनकी बहुत सारी संख्या रहती है वो पुकेंसर होती है। इसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं और मेंस के हिसाब से हमको केवल लिखना है। भाई आप प्रीलिम्स में इतना तो पढ़ लिए होगे कि जो फ्लावर होता है कैसा होता है। तो फ्लावर में देखना, गुड़हल का फूल लेना, गुड़हल के फूल को जब आप देखोगे ना, तो जो छोटा 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 बहुत सारा दिखता है, लास्ट में मैं इसका फोटो दिखा दूंगा, तो जो गुड़हल के छोटा 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 बहुत सारा दिखता है वो पुमंग होता है। ठीक, तो एक पुमंग की एक इकाई, बहुत सारे पुमंग मिल करके, बहुत सारे पुकेंसर मिल करके पुमंग बनाते हैं। तो एक पुकेंसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, कनेक्टिव और तंतु। परागकोश में क्या भरा होता है, ये परागकोश में पराग कण भरा रहता है, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं इसको। ठीक है, परागकोश के ही अंतर परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकण। इसे पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है इंग्लिश में, पॉलन ग्रेन्स। आ रहा समझ में? तो पॉलन, अच्छा यही स्पर्म है,
देखो जैसे इंसानों में जो टेस्टिस होता है जिसको हम वृषण कहते हैं या वृषण कोश कहते हैं, उस वृषण कोश के अंदर में शुक्राणु रहता है। तो पौधे का वृषण कोश कौन है? पराग कोश है। इस पराग कोश के ही अंदर ये पराग कण बने हैं और यही पराग कण शुक्राणु होता है। ये मेल पार्ट है। यही मेल पार्ट जाता है और जाकर के फीमेल को रिप्रोड्यूस करता है, उसी के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये पराग कण है। आ रहा है समझ में? पराग कण को आप स्पर्म समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? स्पर्म है ये। जैसे मानव में स्पर्म मतलब शुक्राणु, तो पौधे का परागकण, पौधे का परागकण। आ रहा है समझ में? पॉलन ग्रेन। ये तो पुमंग की इकाई का भाग हो गया। चलो अब स्त्री के मतलब फीमेल को ले आते हैं। फीमेल पार्ट कौन सा है? यहां पर मैं बता चुका हूं कि फीमेल पार्ट जयांग है। फीमेल पार्ट क्या है? जयांग है। ठीक, इसको और अच्छा चित्र बना लेना, बीच में यहां पर ये भी लिख दे, ये ऐसा 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 कर देना, ये ऐसा। ठीक, आ रहा समझ में? चलो आओ देखते हैं। ये एक पुकेंसर की संरचना हो गई। अब पुकेंसर के बाद में आते हैं हम एक पुमंग की इकाई पुकेंसर होती है, तो जयांग की इकाई क्या होती है? जयांग का मतलब गायनोसियम। जयांग मतलब गायनोसियम। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। तो जयांग मतलब गायनोसियम की इकाई। देखो पुमंग की इकाई पुरुष केसर अर्थात पुकेंसर, तो फीमेल की इकाई क्या होगी? जयांग की इकाई। वो पुकेंसर है, ये स्त्री केसर, इसको स्त्री केसर कहते हैं। तो जयांग की इकाई स्त्री केसर होती है, इसको इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो जयांग की इकाई स्त्री केसर होती है। अब एक स्त्री केसर को देखते हैं कि एक, अच्छा दोनों में सिमिलरिटी है। पुमंग का जो इकाई होता है पुकेंसर मतलब स्टेमेन, वो भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है, और जो पिस्टिल होती है वो भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है। देखो ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है। अब पिस्टिल के भाग को देखना, जो मैं अगर मान लो आपसे पूछ दिया कि एक जयांग अर्थात एक स्त्री केसर की संरचना को समझाइए, तो एक स्त्री केसर भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है। 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है आपको, एक कटोरी जैसा, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, या फिर इसी को कहते हैं स्टिग्मा। इसी को कहते हैं स्टिग्मा या इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ये जो लंबा सा भाग दिख रहा है, थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, ये जो थोड़ा लंबा भाग दिख रहा है, ये वाला, ये पाइप जैसा भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल अर्थात वर्तिका। इसको हिंदी में वर्तिका कहते हैं। हिंदी वाले हिंदी से लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश से लिख देना। अच्छा ज़्यादातर ये ध्यान रखना कि जो मैं देखा हूँ, मैं आपको एक और टिप्स दूंगा कि जो बायो में आप शब्द लिखोगे ना, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड लिख देना। आ रहा है समझ में? क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला आपके सामने रहेगा वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, तो हो सकता है उसको खुद हिंदी पता ना हो। कई लोग होते हैं ना जो दिन भर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इंग्लिश वर्ड भी डाल दोगे तो वहाँ से ये मत सोचना कि नंबर कटता है। हाँ, इतिहास में, हिंदी में, संविधान में वहाँ पे नंबर कट सकता है। लेकिन बायो में आप साइंस वाले पोर्शन में अगर इंग्लिश वर्ड डाल दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो फूला हुआ भाग है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी अर्थात अंडाशय। आ रहा है समझ में? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर में ये जो छोटे-छोटे संरचना ऐसी दिखाई दे रही है, ये स्टिग्मा एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जुड़ी रहती है, या फिर ये स्टिग्मा से जुड़ा हुआ है स्टाइल, और स्टाइल किससे जुड़ गया है यहाँ पर? ओवरी से जुड़ गया।
तो स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका से होते हुए अंडाशय से जुड़ा होता है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको बीजांड कहते हैं, इसी को ओव्यूल कहते हैं। तो एक स्त्री केसर या एक जयायांग की भी जो एक इकाई होती है, जिसको हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं, वह भी 3 भागों का बना रहता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और ये अंडाशय जिस पर बैठा होता है, ये स्त्री केसर का भाग नहीं है, स्त्री केसर के 3 ही भाग हैं, लेकिन ये जिस पर विराजमान होता है, एक आसन में है, तो इसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, इसी को कहते हैं थैलमस। क्या कहते हैं? थैलमस। तो एंड्रोशियम हो गया, गैनोसियम हो गया। अब क्या बचा? तो ध्यान रखना, यहां पर नोट करके लिख दे रहा हूं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। जो आपके पौधे में कलरफुल भाग दिखाई देता है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, कलरफुल भाग होता है पंखुड़ी, उस एक पंखुड़ी को आप दल कहेंगे। क्या कहेंगे? जो एक पंखुड़ी होती है, कलरफुल पंखुड़ी, इस एक पंखुड़ी को विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान में दल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पेटल कहते हैं। और पेटल के इस समूह को कोरोला कहते हैं। मतलब वो जो आप कई सारे पंखुड़ियों से, जैसे अगर गुड़हल की मैं बात करूं, गुड़हल सबसे अच्छा पौधा उसको माना जाता है, जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग उसी में किया जाता है, क्योंकि उसमें सारे भाग पाए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, ये भी आता है। जिस पुष्प में ये चारों भाग पाए जाते हैं, पुमंग, जयांग, महादलपुंज, दलपुंज, ये चारों भाग जिस पुष्प में पाए जाते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प, जिनमें चारों भाग रहते हैं, ये चारों भाग पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते। और जिसमें चारों भाग नहीं पाए जाते, उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। मान लो अंतर पूछ दिया, जिनमें चारों भाग नहीं, जिनमें 4 में से कोई एक भाग उपस्थित है, जिनमें चारों पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं रहते, कोई एक आठ नहीं रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना, जिनमें चारों प्रेजेंट हैं, जिनमें चारों ये भाग प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, या फिर पुमंग, जयांग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, तो ये चारों जिसमें जिस पुष्प में भाग हैं, इसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। जिसमें उपस्थित नहीं है, इसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब इसमें आया एक और बात जो मैं बता रहा था, जो पंखुड़ी होती है, भाई कई सारी पंखुड़ी होती है, तो जो एक पंखुड़ी होती है उसको पेटल कहते हैं, और उस पंखुड़ियों के ग्रुप को कोरोला कहते हैं, अर्थात दलपुंज कहते हैं। एक पंखुड़ी को पेटल कहते हैं, इस पेटल के ग्रुप को, मतलब समूह को क्या कहते हैं? तो दलपुंज कहते हैं। हिंदी में इसे दलपुंज कहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। जो मैं कोरोला दिखाया, इस डायग्राम में जो मैं आपको कोरोला दिखा रहा हूं, देखो ये सारे पंखुड़ी एक साथ हैं, तब आप इसे कोरोला कहोगे। अगर मैं बोलूं कि इसका एक पंखुड़ी को क्या कहोगे, तो पेटल कहोगे। यही पौधे का सुगंधित भाग होता है, और यही पौधे का रंगीन भाग होता है। रंगीन और सुगंधित, रंगीन और सुगंधित, ठीक है। जबकि अब ये जो हरा हरा भाग होता है, पौधे के नीचे वाला जो ये हरा हरा भाग होता है, तो इस एक भाग को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ये भी लिख दो। जो पौधे का नीचे वाला भाग होता है, पौधे के हरा भाग, ये पौधे बोल रहा हूं, पुष्प का, पुष्प का फ्लावर के नीचे में देखना, वो भी 3-4 पीस होता है, वो भी अभी फ्लावर का फोटो में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो पुष्प का जो नीचे का हरा भाग होता है, इस एक हिस्से को आप कहते हैं सेपल। हिंदी में इसे बाह्यदल कहा जाता है, केवल बाह्यदल, पुंज नहीं, बाह्यदल। जिसमें जैसे इसको दल कहा जाता है, और कई सारे समूह बन जाएंगे तो ये दलपुंज बन जाएगा। दलपुंज, दलपुंज का मतलब कई सारे दल। ऐसे ही जब कई सारे बाह्य दल हों,
बाह्यदल के समूह को कहते हैं बाह्यदल पुंज। इसके समूह को क्या कहेंगे? बाह्यदल पुंज अर्थात कोरोल कैलिक्स, इंग्लिश में इसको कैलिक्स कहते हैं। आओ इसका इमेज दिखा लो, आज इसका इमेज दिखा देता हूं। आज की क्लास में इतना ही है, इसको सिर्फ इमेज देख लो। बाकी पौधे में अब जो लैंगिक प्रजनन होती है वो कैसे होती है ये मैं दिखाऊंगा, कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, गुड़हल का नाम क्या है? तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस नाम है, ये भी ध्यान रखना। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका इमेज आ जाएगा, ये देखो आ गया। ये देखो इसका डायग्राम, ये देखो ये कलरफुल जो भाग दिख रहा है, इस कलरफुल भाग को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। पेटल मतलब दल। ये जो पीला पीला ऊपर में दिखाई दे रहा है यही पुमंग है। ये इसका एक चीज, एक केवल एक येलो भाग, इसका जो एक येलो भाग है, ये देखो यहाँ पर जो कई सारे येलो येलो होते हैं, जो एक येलो है उसको कहते हैं पुकेंसर, और इसके पूरे ग्रुप को कहेंगे पुमंग, ठीक है। इसके पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? पुमंग। ये कलर भाग को पेटल मतलब दल, और इसके दूसरा पौधा दिखाता हूं, ये यहाँ पर देखो, इसको काट के इसमें से दिखाया है। जब आप इसको लंबा काट देते हैं तो ये जो लंबा वाला भाग है ये है स्टाइल मतलब वर्तिका, और ये ऊपर वाला भाग ये स्टिग्मा है, जो सबसे ऊपर में भाग होती है। अभी उसका दूसरा पौधा भी दिखा दे रहा हूँ, दूसरा फोटो भी दिखा। और ये नीचे वाला जो हरा हरा दिख रहा है, ये वाला, ये हरा हरा को कहते हैं पेटल, सेपल। सेपल का मतलब होता है बाह्यदल पुंज। क्या होता है? बाह्यदल पुंज। ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, कितना सुंदर फोटो आया है। अब इस डायग्राम में जो बहुत सारे येलो येलो है ये तो पुमंग है, मतलब एंड्रोसियम। और ये देखो 5 ठो लाल लाल है। अगर आप कभी ये फूल को देखे होंगे तो ये लाल लाल 5 या 6 से ज्यादा नहीं होती। तो ये 5 या 6, यही क्या है? ये इसे स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा मतलब वर्तिका है ये। और ये जो लंबा सा भाग गया है, मतलब ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो लंबा भाग है इसे वर्तिका अर्थात स्टाइल, और ये जो नीचे में जिससे जुड़ा रहता है इसे ओवरी कहते हैं। ये देखो इसको भी काट के दिखाया गया है, ये देखो पूरा इसमें अच्छा चित्र बनाई है जो भी बनाई है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा हो गया, ये लंबा वाला भाग स्टाइल हो गया मतलब वर्तिका, वर्तिकाग्र। और ये देखो ये नीचे में ये फूला भाग दिख रहा है, ये वाला नीचे में, इसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ठो हरा हरा दिख रहा है, 5 ठो, इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स मतलब बाह्यदल। कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। एक को कहेंगे, सिर्फ एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है बाह्यदल, और ग्रुप को कहा जाता है बाह्यदल पुंज। ऐसे यहाँ पर पेटल है, इस पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इस पेटल के ग्रुप को कहते हैं दलपुंज। एक को कहते हैं दल, ग्रुप को कहते हैं दलपुंज। तो एक पौधे के जो मुख्य अंग होते हैं उसको मैं बता दिया, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है।